नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एप्टो एजुकेशन में। बच्चों, जैसा कि आज हम लोग अपना सैंपल पेपर 7 का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। ये रहा हमारा सैंपल पेपर 7 बच्चों। और यहाँ पर ये रहे हमारे लॉन्ग आंसर्स। बच्चों, हमेशा के तरीके आपको वही सेम जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 5 क्वेश्चन में से जो है आपको कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जोइस एज हेड ऑफ द फैमिली सेट द मंथली बजट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। He has to bear some extra expenses this month. He has made a list of income and expenditure, and now he wants to find out from where to do cost cutting to meet his all needs in the decided budget. Okay. ठीक है ना। तो अब पहली चीज इसमें आई, ये क्वेश्चन आपका एक्सेल का है बच्चों। ठीक? पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इन विच एप्लीकेशन ही वुड बी वर्किंग। तो बच्चों ये क्या है कि यहाँ पर वो क्या कर सकता है, इस काम के लिए अपना एक्सेल स्प्रेडशीट जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या एक्सेल का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर सकता है कि वो यहाँ पर वो अपने डेटा को एंटर भी कर सकता है, उसको कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है, सॉर्ट भी कर सकता है, फिल्टर भी कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है, यानी कि व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू उसको एनालाइज भी कर सकता है। तो इतने सारे एप्लीकेशंस का वो यूज करेगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द टूल दैट कैन हेल्प हिम टू डू द सेम। यानी कि ये जो वर्क करना चाहता है, जो भी काम करना चाहता है, तो इसके लिए आपको वो टूल बताना है जो इसके लिए परफेक्ट काम करे। तो बच्चों, जो हम लोगों को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आउटपुट्स निकालने होते हैं, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वर यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ सॉल्वर नहीं लिखना है, थोड़ा सा जो है तो एक्सप्लेन करना है कि सॉल्वर जो है, और सॉल्वर क्या करता है कि व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो है आपको सॉल्वर मिल जाएगा ना। ये क्या करता है कि कैलकुलेशन करता है, अलग अलग तरीके की कंडीशंस को लेकर के आपको कैलकुलेशन निकाल कर दे देता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टूल यूज्ड। अब यहाँ पर ये सॉल्वर के बारे में पूछ लिया कि जो है सॉल्वर क्यों यूज किया जाता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्वर इज टू show the result in the changing cell in certain output cells of various trial values in the data cell. ओके। कहने का मतलब क्या करता है कि ये आपके अलग अलग सेल्स में अलग अलग वेरिएबल्स, यानी कि अलग अलग वैल्यूज को ले करके उनको आपके जो आप कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स दे देता है। ठीक है ना। फॉर ईच ट्रायल वैल्यू इन द डेटा सेल, सॉल्वर इज कॉल्ड टू रीसॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राइट द नेम ऑफ द टूल्स अदर देन यूज्ड इन बी। यानी कि यहाँ पर हमने सॉल्वर यूज किया है, तो अभी आपको दो टूल्स और बताने हैं जो सॉल्वर के अलावा हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है दो आपके हैं अदर देन सॉल्वर टू परफॉर्म। पहला तो व्हाट इफ एनालिसिस है। ठीक है ना। एंड जो कि मतलब सॉरी सॉल्वर जो है वो आपको व्हाट इफ एनालिसिस के लिए मिल जाता है, और इसमें जो है आपको गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर, ये दो ऑप्शन और हैं जो आपका काम कर सकते हैं। तो पहला है गोल सीक और दूसरा क्या है, सॉल्वर। सॉरी सॉल्वर तो हम लोग यूज कर चुके हैं, तो सिनेरियो मैनेजर। ठीक है ना। सिनेरियो जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो बढ़िया, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। ठीक है। 18 में बोला गया है कि शारदा हैज रिटन अ बुक ऑन चाइल्ड फिजियोलॉजी इन द वर्ड प्रोसेसर। ठीक है। द बुक कंसिस्ट ऑफ मेनी चैप्टर्स दैट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या लेते हैं, सी वांट टू समराइज ऑल द चैप्टर नेम एंड देयर टॉपिक्स विद द पेज नंबर। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये किस चीज की बात कर रही है, ये बात कर रही है टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट की।
हाउ इज द पॉसिबल इन द वर्ड प्रोसेसर, ठीक है ना। तो समराइज द चैप्टर नेम्स हेडिंग विद द पेज नंबर, द टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि टीओसी का आप इस्तेमाल करते हैं और टीओसी का इस्तेमाल करके ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, व्हाट इज द स्टेप टू परफॉर्म दिस। अब यहाँ पर स्टेप पूछे किसके, टीओसी के। आप याद रखिएगा कि टीओसी के स्टेप आपसे पूछे हैं। चलिए एक सेकेंड, तो हम लोग जो है आपको स्टेप बताते हैं। सबसे पहले देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप क्या करना है कि जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या करिए कि आप ये एमएस वर्ड ओपन करके अपना पूरा पैराग्राफ वगैरह जो जितनी चीजें हैं, वो आपने टाइप कर लिया, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपने जितनी भी आपकी हेडिंग्स वगैरह हैं, अब उन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उनमें अच्छी तरीके से स्टाइल वगैरह कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको उस जगह पे कर्जर रखना है। प्लेस द कर्जर द कर्जर इन द डॉक्यूमेंट, इन द document where where table of content table of content is to be placed, is to be placed। कहने का मतलब आप क्या करिए, अपना कर्सर वहां पर रखिए जहां पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। ये रहा आपका स्टेप टू। स्टेप टू क्या होगा बच्चों, क्लिक द कमांड इंसर्ट, ठीक है ना। यानी कि आपको कहाँ पे करना है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब के बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स एंड टेबल्स। अब कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन इंडेक्स एंड टेबल्स। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे बच्चों, आपको कई सारे फॉर्मेट्स आपको दिख जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक एंट्री यानी कि एंटर कर देना है आपको, ठीक है ना, एंट्री कर देना। उसके बाद आप स्टेप थ्री पे आ जाते हैं बच्चों। स्टेप थ्री क्या है आपका, अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ से कई सारे जो है आपको क्या मिल जाएंगे, स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो उन स्टाइल में से कोई भी एक स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी, कई सारे अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली आप उसमें जो है क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट एंड बस, ये हो गया आपका आंसर यहाँ से फिनिश। अभी चलते हैं क्वेश्चन 18 का, हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो यहाँ पर 18 का क्वेश्चन नंबर सी है आपका, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू परफॉर्म द फंक्शंस यू हैव मेंशन इन ए। चलिए टीओसी के बारे में भी यहाँ पर भी पूछ रहा है आपसे, टीओसी के ही बारे में पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू एड टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट वन हैज टू क्रिएटेड हेरेचे ऑफ हेडिंग। यानी कि जब आप टीओसी बनाते हैं तो आपकी हेरेचे ऑफ हेडिंग ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। अगर बच्चों मैंने क्लास में आप लोगों को दोनों ही चीजें बताई हैं, टीओसी भी और हेरेचे ऑफ हेडिंग भी, ठीक है। ऑल द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड हाँ, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं वो बच्चों वहां पर क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आप इन पे जो है अलग अलग तरीके के स्टाइल्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजें भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो और अपने हिसाब से जो है इनको सेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो कई सारे फीचर्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं हम लोग। डी में दिया गया है, व्हाट वुड हैपन इफ सी चेंज द नेम ऑफ एनी चैप्टर और हेडिंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कुछ चेंज करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप एक बार टीओसी बना रहे हैं और टीओसी बनाने के बाद आप उसमें कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं, तो सिंपली आपको जब देखेंगे कि जहां पर आपका टीओसी का कॉलम है, ठीक है ना, उसके साइड में जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर अपडेट का ऑप्शन आता है, तो आप वहां से अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको चेंज कर सकते हो।
तो इसका अगर आप स्टेप लिखना चाहो तो ये भी है, प्लेस द कर्जर विद इन द टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि जहां पर आपका टीओसी है वहां पर आपको अपना कर्जर रखना है, और कर्जर रखने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चेंजमेंट होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश होता है, हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेन बुकिंग। चलिए, यहाँ पर टेबल आपको दिया गया है और टेबल का नाम दिया गया है बुकिंग। अब आपको कुछ एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टाइप डेटा, सॉरी विच डेटा टाइप इज यूज टू कॉलम ट्रैवल डेट। अब ट्रैवल डेट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है डेट, ठीक है, डेट ही तो रखी गई है, तो आपको क्या कर देना है, डेट। तो यानी कि आपका जो डेटा टाइप है वो कैसा है, डेट है। यहाँ पर आप सिर्फ रख देंगे कि द डेट डेटा टाइप यूज इन द कॉलम ट्रैवल डेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। आपको पता है ना किस तरीके से आंसर लिखने, बच्चों सही से आंसर लिखिएगा, ये नहीं कि हमने यहाँ पर डेट बता दिया तो आपने डेट लिख दिया। आप इसको ऐसे लिखिएगा, द डेट डेटा टाइप यूज इन द कॉलम ट्रैवल डेट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी ले लेते हैं। बी में 3 पार्ट दिए गए। पहला है ऐड अ कॉलम ट्रेन नंबर एज इंटीजर। चलिए, यानी कि कॉलम ऐड करना है हमको, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, कैसे, किस नाम से, और हमको ऐड करना है ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर, ठीक है ना। और उसका क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, डेटा टाइप कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा। चलिए, हम लोग इसके लिए स्क्यूएल क्वेरी लिख लेते हैं। टेबल में कोई चेंजमेंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्टर करते हैं, ALTR अल्टर। अब अल्टर हम लोग किसको कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं बच्चों हम लोग बुकिंग को, अल्टर टेबल बुकिंग, ठीक है ना। बुकिंग हमारी टेबल का नेम है, तो हम लोग बुकिंग को ऐड कर रहे हैं, और इसमें हमें करना क्या है, ऐड करना है। हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, ट्रेन नंबर, ट्रेन सॉरी ट्रेन नंबर, स्पेस नहीं होगा बच्चों, ट्रेन नंबर, और इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा, इंटीजर। ये हो गया, ठीक है ना, ये बी का पहला हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग बच्चों। 2 में क्या दिया गया है बच्चों, 2 में दिया गया है व्यू डेटा ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग फ्रॉम दिल्ली। यानी कि हमें क्या करना है कि एक डेटा देखना है जिसमें जो पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, दिल्ली से निकल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए पहले क्या है, ये रहा दिल्ली, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, ये पास नेम, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, पास नेम लेंगे, ये याद रखिएगा। तो हम लोग इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो बी का ये है टिकट। तो अब हमको करना क्या है, सिलेक्ट, सिलेक्ट पास नेम, पास नेम फ्रॉम बुकिंग, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इतना तो कर लिया हमने, पास नेम को है सिलेक्ट कर लिया, कहाँ से, बुकिंग से। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया, बोर्डिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है, ठीक है ना। वेयर, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली वेयर बोर्डिंग इक्वल दिल्ली, बस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसी का हम लोग थर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा को डिलीट करना है, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द पैसेंजर हु हैव कैंसिल देयर टिकट। अब यहाँ पर हमें एक बंदे का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक सेकंड, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना थर्ड वाला भी देख ले रहे हैं जिसमें हमको डिलीट करना है, ओके। तो पी का थर्ड पार्ट हमारा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिलीट फ्रॉम बुकिंग, सिंपल सा लिख देंगे डिलीट,
DELETE, delete from BOOKING, booking, where status equal cancel। बस हो गया बच्चों, यहाँ से हमारा जो है ये वाला बी क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने देखा इसमें क्या दिया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर है सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये है, ये मान लीजिए कि ये पूरा एक जो है ये रिकॉर्ड कहलाएगा। ये ये क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है। और एट्रीब्यूट्स क्या है, ये है बच्चों, ये जो है ये आपके एट्रीब्यूट्स। ओके, अब आए समझ में? अब लिखा है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या होता है बच्चों, एक ऑप्शन होता है आपका डेटा टाइप में, जिसको आप ये सेट करते हैं तो ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये आपका यूनिकली डेटा को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पर सिर्फ यूनिक डेटा को ही इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग ले लेते हैं। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 20 का था जो हम लोगों ने इधर ले लिया है। यहाँ पर ए बी ही था ऑनली, और ये सी डी जो है बच्चों ये इस क्वेश्चन नंबर 20 का है। चलिए ठीक है ना, हालांकि हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज बताया गया है व्हाट इज टेबल। पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज टेबल। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो टेबल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉमर्स ऑफ गिवन टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। तो टेबल क्या है बच्चों कि एक इस तरीके का कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है जहां पर आप अपनी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ टेबल, यानी कि टेबल में आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सी है बच्चों कि एक टेबल क्या होता है कि टेबल में आपके कंपोनेंट में जैसे प्राइमरी की हो गया आपका, ठीक है ना, रिकॉर्ड हो गया आपका, ठीक है, फील्ड्स हो गया आपका, रो एंड कॉलम हो गए आपके, डेटा हो गया आपका, और इस तरीके की जो चीजें हैं बच्चों ये क्या कहलाएंगी, कंपोनेंट ऑफ टेबल कहलाएंगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस के हम लोगों ने आंसर देख लिए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं जो कि आपका वेब एप्लीकेशन से होगा। तो यहाँ पे लिखा है सोहन वांट टू वॉच अ मूवी आफ्टर ऑफिस आवर्स। ठीक है ना, बट बाय द टाइम ही विल रीच द बुकिंग विंडो विल बी क्लोज, ही कैन नॉट लीव द ऑफिस अर्ली, हाउ कैन ही बुक द टिकट विदाउट गोइंग एनीवेयर। तो बच्चों सिंपल सी चीज है कि आजकल हम लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ही कैन बुक द टिकट बाय यूजिंग ई टिकटिंग फैसिलिटी, यानी कि वो ऑनलाइन टिकट या ई टिकटिंग की फैसिलिटी को यूज करके टिकट अपनी बुक कर सकता है बिना कहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वुड बी ही रिक्वायर्ड फॉर दैट, यानी कि अगर उसको ऐसा करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ेंगी। तो पहली चीज है ही रिक्वायर्ड ऑफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग आर लिस्टेड बिलो। तो सिंपल सी चीज है एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी कि सबसे पहली चीज उसको पड़ेगी इंटरनेट। ठीक है ना, अब दूसरी चीज आपको पड़ेगी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। अब ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी में क्या हो जाएगा, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर कोई कह सकते हैं यूपीआई नंबर, इस तरीके की चीजें उसके पास होनी चाहिए, अकाउंट नंबर। ठीक है ना, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, तो इनसे वो आपका पेमेंट कर सके। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर एप्लीकेशन यूज फॉर द पर्पज, ठीक है ना, मेंशन इन ए। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपको यूज होंगे किसके लिए, ऑनलाइन टिकटिंग के लिए। तो बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे पास आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे वो ऐसा यूज कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे कि आपका बुक माई शो हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है ना, इनसे आप जो है ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बुक माई शो हो गया, और उसके बाद ऑनलाइन टिकटिंग, सॉरी पेटीएम हो गया। पेटीएम भी बच्चों आपके जो है ऑनलाइन मूवी की टिकट्स आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मेंशन एनी टू सेफ्टी मेजर दैट शुड बी टेकन फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम दो ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स बताइए जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है नेवर यूज पब्लिक वाईफाई।
यानी कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं बच्चों, आपके आजकल देखा होगा कि आपको मॉल्स में वाईफाई मिल जाता है, आपको रेलवे स्टेशन में वाईफाई वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना, या आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे होते हैं तो वहां पर आपको वाईफाई मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्लियर? सबसे पहली चीज, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा है, यूज सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। सिक्योर्ड कनेक्शन का मतलब है बच्चों कि लाइक आप अपना ही इंटरनेट इस्तेमाल करें, जो आपके मोबाइल फोन पे सिम है, उस सिम में अगर आपको इंटरनेट मिल रहा है तो आप वहाँ उसी का इस्तेमाल करें, वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड होगा। और देख लें कि आप जिस भी वेबसाइट पर पेमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि HTTPS यूज हो रहा है आजकल, तो आप ये देख लें कि जिस वेबसाइट पे आप पेमेंट कर रहे हैं उसका जो URL है वहां पर HTTPS लिखा हुआ भी है या नहीं, ठीक है ना। तो आप इन दो चीजों का ध्यान रखें। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सैंपल पेपर 7 पूरी तरीके से फिनिश होता है, और जल्द ही हम सैंपल पेपर 8 लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।